दोस्तों, स्वागत है आपका दूरदर्शी न्यूज चैनल में। आज हमारे बीच में है फेमस इंटरनेशनल कार्टूनिस्ट इस्माइल लहरी जी। मेरे ख्याल से हमारे बाकी के सीरीज में लोग समझ चुके हैं कि एज ए कार्टूनिस्ट बनना कितना चैलेंजिंग होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है। यानी अगर आप कोई भी कला करना चाहते हैं या कला को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस के साथ मेहनत करनी है। अब हमारे कई स्टूडेंट्स हैं, खास करके हमारे युवा कार्टूनिस्ट हैं, वो अब लहरी जी से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। आज हम सिर्फ यूथ को फोकस होकर मैसेज देंगे उनसे। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप ये बताइए, क्योंकि एज अ कार्टूनिस्ट जब आप नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड लेते हैं तो कई युवा आपको देख के इंस्पायर होते हैं। वो चाहते हैं कि एज अ कार्टूनिस्ट हमारा भी करियर हो जाए, बहुत अच्छी चीज हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसी कला है जो हर किसी को नसीब नहीं है। और जिस तरीके से आप कार्टून्स को हाथ से बढ़ाते हैं, तो उन युवा कलाकारों को आप लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं उन तमाम कलाकारों को ये कहूँगा कि भाई जल्दी आइए, स्वागत है आपका, क्योंकि कार्टून की दुनिया में अभी बहुत सारी संभावना है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, खासतौर से उन जो नए युवाओं को जो इस फील्ड में आने का सपना देखते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि पुराने दौर की बजाय अभी नए दौर में आपके अवसर और बढ़ गए हैं। किसी जमाने में जब आप कार्टून बनाते थे तो उसके लिए आपको जगह केवल अखबार में थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आने के बाद अब स्थिति ये है कि आप टेलीविजन के लिए काम कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया के लिए काम कर सकते हैं, आप विज्ञापनों के लिए काम कर सकते हैं। तो खूब सारी संभावना है। बल्कि मैं यहाँ तक देखता हूँ कि पाठ्यक्रमों की किताबों में एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह में भी आजकल तो आजकल उसमें भी कार्टून का पर्याप्त उपयोग किया, क्योंकि कार्टून एक ऐसी विधा है जो अपनी बात को लोगों तक बहुत आसानी से कन्वे करती है। तो कार्टून का उपयोग बहुत सारे क्षेत्रों में होने लगा है, तो संभावना खूब है, जरूर है। और मैं उस फील्ड में आने के लिए युवाओं से ये कहूँगा कि आप खूब मेहनत करें, खूब स्केच करें। क्या होता है कि कुछ लोग सपने तो बहुत देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पाने के लिए जो श्रम करना चाहिए उससे थोड़ा सा मुंह चुराते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप खूब मेहनत करें, खूब स्केच करें, खूब पढ़ाई करें, और जब आप योग्य हो जाते हैं तो आप अवसर को नहीं ढूंढते, अवसर आपको। सर, इसी में आपने जो बीच में कहा मुझे, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी सोशल मीडिया काफी यूज कर रहे हैं, कई तरीके के प्लेटफॉर्म से जहाँ पे कार्टून बच्चे बना के भेजते भी हैं चीजें, नए नए कलाकार उसमें ऐसा कार्टून अपना डालते हैं, तो उसमें क्या एक प्रिकॉशंस वगैरह रखना चाहिए उनको? क्योंकि समाज का जो एक स्वरूप होता है, आप कोई कार्टून आते थे प्रतिबिंब की तरह वो आता है, तो आप उसमें युवा को क्या मैसेज देंगे, किन बातों का ध्यान रखें, किन बातों को नजरअंदाज करें? जी देखिए, क्या होता है कि कार्टून का पहले अर्थ समझ लें हम, कि कार्टून किसी की बेइज्जती करना नहीं होता। कार्टून का मतलब किसी की अवमानना करना नहीं होता। कार्टून का मतलब होता है कि आपके अंदर एक पॉजिटिव मैसेज है ना। अगर मैं चाहे वो राजनीतिक कार्टून बना रहा हूँ, चाहे मैं वो सामाजिक कार्टून बना रहा हूँ, तो मेरा अपना एक ख्वाब है। मैं चाहता हूँ कि पर्यावरण ऐसा हो, मैं चाहता हूँ कि दुनिया ऐसी हो, मैं चाहता हूँ कि लोग ऐसे हो। तो मैं जब ये, अगर मेरी नीयत साफ है, तो मैं जो कार्टून बनाऊंगा उस कार्टून के अंदर अपने आप एक संदेश जारी होगा। तो आपको भी सावधानी ये रखना है कि कार्टून का मतलब किसी की बेइज्जती करना बिल्कुल नहीं, किसी को नीचे दिखाना बिल्कुल नहीं। कार्टून एक बड़ा प्यारा, बड़ा कोमल सा आर्ट है, और उसकी कोमलता को बरकरार रखते हुए जब आप करेंगे तो आपसे अच्छी ही काम है। मतलब कार्टून्स को युवा पीढ़ी को ऐसा बनाना चाहिए, कटाक्ष तो हो लेकिन वो प्यार से हो। बिल्कुल, बल्कि कटाक्ष सही वही होता है जो चिकोटी काटता है ना। एक बाप जब अपने बच्चे को डांटता है तो वो डांट के अंदर उस स्वर्ग की आवृत्ति बताती है कि उसमें उस बच्चे के हित की बात छुपी है। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। युवाओं को मेरे ख्याल से सही संदेश मिल गया होगा। आपको सिर्फ एज अ कार्टूनिस्ट बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है, लगातार प्रयास करना है, और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को दिमाग में रखना है। थैंक यू वेरी मच।
दूरदृष्टि न्यूज।